बेंगलुरु में शुक्रवार को शुरू हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार हो रही है, बल्कि इसमें आने वाले दिनों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी मंथन करेगी। केंद्र में भारी बहुमत से सत्ता पाने और जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद हो रही पार्टी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के अजीब उत्साह है और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति यहाँ पर एक बहुत ही एक प्रभावी उसका असर रहने वाला है। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। मुंबई में आरबीआई कार्यक्रम में शरीक होने के बाद दोपहर बाद प्रधानमंत्री कार्यकारिणी की बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। पीएम अब 4 तारीख तक बेंगलुरु में ही रहेंगे। शुक्रवार अमित शाह के संबोधन के साथ शुरू होने वाली कार्यकारिणी की बैठक पीएम के भाषण के साथ शनिवार को खत्म होगी। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शुक्रवार की बैठक से पहले गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा तय किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पहुंची। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे की बात करें तो इसमें राजनीतिक प्रस्ताव के साथ ही विदेश नीति पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव में न केवल मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात होगी, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए सामाजिक आर्थिक कदमों का जिक्र होगा। विदेश नीति के प्रस्ताव में सरकार की विदेश नीति, खासकर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का उल्लेख होगा कि कैसे उन्होंने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। प्रस्ताव को हम तैयार करेंगे। वो राजनीतिक प्रस्ताव होगा जिसमें देश की राजनीति, हमारी सरकार, उसकी उपलब्धियां, इन सब पर चर्चा होगी और उसको प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे। और जो दूसरा प्रस्ताव होगा, जिस तरह से भारत एक मजबूत देश के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी सरकार अपना पक्ष रख सकती है। आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और यूपी जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी मंथन कर सकती है। जनता परिवार कितना भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अगला चुनाव बिहार का है, वहां हम अपने सहयोगी दल के साथ लड़ेंगे और रिश्ते को और मजबूत करेंगे। बैठक में 300 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी को सर्वाधिक सफल जोड़ी के रूप में जाना जाता है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब इस जोड़ी की नजर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत पर टिकी है। शायद यही वजह है कि बेंगलौर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है, ताकि पार्टी यहां जनाधार को बढ़ा सके। कैमरामैन अनिल वासुदेव और आयशा खानम के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, बेंगलौर।